हमारे सभी प्रिय भक्तों को मंगलवार के इस पावन दिन की हृदय से हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज हम श्री हनुमान जी की उस अद्भुत कृपा की गाथा सुनने जा रहे हैं जो डूबते जीवन को संभाल लेती है और कर्ज के अंधकार से मुक्ति का मार्ग दिखाती है। शास्त्रों में कहा गया है, जो व्यक्ति श्रद्धा से मंगलवार व्रत की कथा सुनता है और हनुमान जी का स्मरण करता है, उसके जीवन से ऋण धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। ऋण केवल पैसों का नहीं होता, कुछ ऋण मन पर चढ़े होते हैं, डर, चिंता, असफलता और लगातार हार का बोझ। और सबसे भारी ऋण वो होता है जब मनुष्य आशा छोड़ देता है। लेकिन दर्शक बंधुओं, कथा को आगे बढ़ाने से पहले एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात आप अवश्य जान लें। शास्त्रों में कहा गया है, कोई भी पावन कथा यदि बीच में छोड़ दी जाए तो उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। अधूरी कथा मन में भ्रम छोड़ जाती है और वही भ्रम निर्णय शक्ति को कमज़ोर कर देता है। आज मंगलवार के इस पावन अवसर पर जब हम हनुमान जी की कृपा से जुड़ी इस दिव्य कथा को सुनने जा रहे हैं, तो आपसे विनम्र निवेदन है, इसे प्रारंभ से अंत तक अवश्य सुनें। यदि आप स्वयं को श्री हनुमान जी का सच्चा भक्त मानते हैं तो इस पावन संदेश को अधिक से अधिक भक्तों तक अवश्य पहुंचाइए। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल धार्मिक कथा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट में ओम नमो भगवते हनुमते नमः अवश्य लिखें, क्योंकि हनुमान नाम का स्मरण कथा के फल को और भी अधिक बल, रक्षा और सिद्धि प्रदान करता है। प्रिय भक्तों, प्राचीन काल की बात है। गंगा तट के निकट एक छोटा सा नगर था। वहीं निवास करता था एक साधारण गृहस्थ। उसका नाम था शिवदत्त। शिवदत्त परिश्रमी था, ईमानदार था, पर भाग्य मानो उससे रूठ गया था। व्यापार में लगातार हानि हुई, उधार लेना पड़ा, फिर और उधार। धीरे धीरे कर्ज इतना बढ़ गया कि दिन का चैन और रात की नींद छिन गई। घर में कलह बढ़ने लगी। आंखों में आत्मविश्वास नहीं, केवल डर और लज्जा शेष रह गई। प्रिय भक्तों, शिवदत्त कभी हनुमान जी का भक्त था, पर संकट बढ़ते बढ़ते उसका विश्वास डगमगा गया। वो मंदिर जाना छोड़ बैठा। मन में एक ही प्रश्न, अगर हनुमान जी सच में संकट मोचक हैं तो मेरा संकट क्यों नहीं कट रहा। एक दिन मंगलवार को शिवदत्त थका हारा घर लौट रहा था। मार्ग में एक पुराना हनुमान मंदिर पड़ा। वहां से अचानक घंटी की ध्वनि सुनाई दी। उसका मन अनायास रुक गया। उसने मंदिर के अंदर झांका। सिंदूर से रंगे हनुमान जी, तेजस्वी नेत्र, अभय मुद्रा। शिवदत्त की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपते स्वर में कहा, हे बजरंगबली, यदि अब भी मुझ पर कृपा हो सकती है तो मुझे मार्ग दिखाइए। उसी क्षण मंदिर के एक वृद्ध पुजारी ने कहा, वत्स, मंगलवार व्रत हनुमान जी को अत्यंत प्रिय है। ये व्रत केवल उपवास नहीं, ये ऋण से मुक्ति का मार्ग है। शिवदत्त ने उसी क्षण संकल्प लिया, आज से हर मंगलवार मैं हनुमान जी का व्रत करूंगा। प्रिय भक्तों, ये केवल पहला कदम था। क्या मंगलवार व्रत वास्तव में कर्ज कम करेगा? क्या हनुमान जी शिवदत्त की परीक्षा लेंगे? और क्या ये कथा आपके जीवन के ऋण भी हल्के कर सकती है? प्रिय भक्तों, आपने देखा कैसे कर्ज के बोझ से दबा हुआ शिवदत्त पुनः हनुमान जी की शरण में आया। लेकिन शास्त्र कहते हैं, जब भी कोई सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है तो भगवान सीधे वरदान नहीं देते, पहले आस्था की परीक्षा लेते हैं। अगला दिन मंगलवार था। शिवदत्त ने सूर्योदय से पूर्व स्नान किया। मन में एक ही भावना, आज मैं कुछ नहीं मांगूंगा, केवल हनुमान जी का स्मरण करूंगा। उसने व्रत रखा, न अन्न न जल, केवल नाम स्मरण। दिन चढ़ता गया, भूख लगी, कमजोरी महसूस हुई। मन बार बार कहने लगा, इससे क्या होगा, कर्ज तो फिर भी वही रहेगा। प्रिय भक्तों, यही वो क्षण होता है जहां अधिकांश लोग व्रत छोड़ देते हैं। लेकिन शिवदत्त ने अपने मन से कहा, यदि आज भी पीछे हटा तो जीवन भर पीछे ही रह जाऊंगा। मंगलवार की संध्या हुई। शिवदत्त मंदिर पहुंचा। हनुमान जी के चरणों में सिंदूर और लाल पुष्प अर्पित किए। फिर कांपते स्वर में हनुमान चालीसा पढ़ने लगा।
शास्त्रों में कहा गया है, जो व्यक्ति व्रत के दिन हनुमान चालीसा श्रद्धा से पढ़ता है, उसके अदृश्य बंधनों की ग्रंथियां ढीली पड़ने लगती हैं। शिवदत्त के भीतर कुछ बदल रहा था। मन हल्का होने लगा, आंखों से आंसू बहने लगे, पर ये दुख के नहीं, भार उतरने के आंसू थे। कथा कहती है, उसी रात शिवदत्त ने स्वप्न देखा। एक अत्यंत तेजस्वी आकृति, लाल वर्ण, मुस्कान और भुजाओं में असीम शक्ति। हनुमान जी ने केवल इतना कहा, डरो मत, ऋण समाप्त होगा, पर धैर्य रख। प्रिय भक्तों, सुबह शिवदत्त की आंख खुली। स्वप्न स्पष्ट था। मन में एक नया विश्वास जाग चुका था। हालांकि बाहरी स्थिति अब भी वैसी ही थी, कर्ज वही, समस्याएं वही, पर भीतर कुछ बदल चुका था। दूसरे मंगलवार शिवदत्त ने फिर व्रत रखा। इस बार मन और अधिक स्थिर था। उसने हनुमान जी से कुछ भी नहीं मांगा, केवल धन्यवाद दिया। प्रिय भक्तों, यही सच्ची भक्ति है, मांग से मुक्त भक्ति। लेकिन कथा यही सरल नहीं है। दूसरे मंगलवार को एक साहूकार उसके घर आ पहुंचा। कठोर स्वर में कहा, अब और समय नहीं, या तो पैसे दो या घर छोड़ो। शिवदत्त का मन डगमगाया। क्या यही हनुमान कृपा है? उस रात शिवदत्त बहुत रोया, पर उसने व्रत नहीं छोड़ा। उसने हनुमान जी से केवल इतना कहा, यदि ये मेरी परीक्षा है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। तीसरे मंगलवार कुछ अद्भुत घटित हुआ। एक पुराना मित्र अचानक मिला, जो वर्षों से लापता था। उसने बिना पूछे कहा, तुम्हारी स्थिति मुझे पता चली, मैं व्यापार में साझेदारी चाहता हूँ। प्रिय भक्तों, ये संयोग नहीं था, ये हनुमान जी की कृपा का प्रथम दृश्य रूप था। शास्त्र बताते हैं, मंगलवार व्रत तुरंत चमत्कार नहीं दिखाता, ये स्थितियां बदलता है। लोग, रास्ते और अवसर आपके जीवन में प्रवेश करते हैं। प्रिय भक्तों, जो व्यक्ति श्रद्धा से इस कथा को सुनता है, उसके कर्ज से जुड़ी बाधाएं धीरे धीरे ढीली पड़ती हैं। मानसिक तनाव कम होता है, निर्णय शक्ति मजबूत होती है, भय नष्ट होता है। क्या ये साझेदारी सफल होगी? क्या शिवदत्त पूरी तरह ऋण मुक्त हो पाएगा? और क्या हनुमान जी अंतिम परीक्षा लेंगे? शास्त्र कहते हैं, भगवान कभी भी किसी का ऋण सीधे नहीं काटते। वे पहले उस व्यक्ति को ऋण से मुक्त होने योग्य बनाते हैं। प्रिय भक्तों, जिस मित्र ने शिवदत्त को व्यापार में साझेदारी का प्रस्ताव दिया था, वो सामान्य व्यक्ति नहीं था। उसका व्यवसाय स्थिर था, अनुभव गहरा था। शिवदत्त ने हनुमान जी का स्मरण कर प्रस्ताव स्वीकार किया। ये निर्णय डर से नहीं, विश्वास से लिया गया था। प्रिय भक्तों, जैसे जैसे व्यापार आगे बढ़ा, शिवदत्त के अंदर भी परिवर्तन होने लगा। पहले वो हर लाभ को अपने लिए सोचता था, अब वो न्याय और ईमानदारी को प्राथमिकता देने लगा। शास्त्र कहते हैं, जब व्यक्ति कर्म शुद्ध करता है, तभी ऋण कटने लगते हैं। तीसरे मंगलवार शिवदत्त ने विशेष विधि से व्रत रखा। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, लाल वस्त्र धारण, हनुमान जी को सिंदूर अर्पण, 108 बार ओम नमो भगवते हनुमते नमः जप। प्रिय भक्तों, इस दिन उसके मन में कोई भय नहीं था, केवल समर्पण था। उसी सप्ताह एक बड़ा ऑर्डर अचानक मिला। जो व्यापार धीरे धीरे चल रहा था, वो तेजी से बढ़ने लगा। शिवदत्त समझ गया, ये मेरी योग्यता नहीं, ये हनुमान जी की अदृश्य सहायता है। प्रिय भक्तों, पहली बार उसने कर्ज का एक बड़ा हिस्सा चुका दिया। साहूकार, जो पहले कठोर था, आज स्वयं नम्र हो गया। शास्त्र कहते हैं, जब दैवीय शक्ति कार्य करती है तो लोगों का व्यवहार भी बदलता है। लेकिन कथा यहाँ एक सूक्ष्म मोड़ लेती है। मन में एक विचार उभरा, अब तो सब ठीक हो रहा है। यही वो क्षण होता है जहाँ अधिकांश लोग भक्ति छोड़ देते हैं, पर हनुमान जी ये सह नहीं पाते। उसी रात शिवदत्त ने फिर स्वप्न देखा। हनुमान जी मुस्कुराए, पर दृष्टि गंभीर थी। उन्होंने कहा, यदि मुझे भूल गए तो कर्ज लौट आएगा। शिवदत्त कांप उठा। नींद खुलते ही उसने मंदिर जाकर क्षमा मांगी। अब शिवदत्त ने व्रत को केवल समस्या समाधान नहीं, साधना बना लिया। वो हर मंगलवार सेवा करता, भूखे को भोजन देता, क्रोध से बचता, असत्य नहीं बोलता। यही मंगलवार व्रत का गुप्त रहस्य है। धीरे धीरे शिवदत्त ने महसूस किया, नींद गहरी होने लगी, मन शांत रहने लगा, निर्णय स्पष्ट होने लगे, भय स्वतः समाप्त होने लगा। शास्त्र कहते हैं, जब मन ऋण मुक्त होता है, तभी धन का ऋण भी समाप्त होता है।
प्रिय भक्तों, जो व्यक्ति मंगलवार व्रत कथा श्रद्धा से सुनता है, उसके कर्ज से जुड़े अवरोध ढीले पड़ते हैं, पुराने पाप क्षीण होते हैं, नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं, साहस और बल बढ़ता है। क्या शिवदत्त पूरी तरह ऋण मुक्त हो पाएगा? क्या हनुमान जी अंतिम वरदान देंगे? और क्या मंगलवार व्रत मोक्ष का मार्ग भी बन सकता है? शास्त्र कहते हैं, जब भगवान पूर्ण कृपा देने वाले होते हैं तो एक अंतिम परीक्षा अवश्य लेते हैं। प्रिय भक्तों, अब केवल एक बड़ा ऋण शेष था, वही ऋण जो सबसे अधिक मानसिक पीड़ा देता था। रात में नींद उसी विचार से टूट जाती। मन कहता, यदि ये न चुका पाया तो अब तक की सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। इस मंगलवार शिवदत्त ने विशेष संकल्प लिया। उसने कहा, हे बजरंगबली, यदि ये ऋण मेरे पूर्व कर्मों का फल है तो मैं भोगने को तैयार हूँ, पर मुझे धैर्य और सद्बुद्धि अवश्य देना। प्रिय भक्तों, ये प्रार्थना मांग नहीं, समर्पण थी। उस दिन शिवदत्त मंदिर में घंटों मौन बैठा रहा। न कोई मंत्र, न कोई याचना, केवल हनुमान जी की मूर्ति में दृष्टि स्थिर। शास्त्र कहते हैं, जब मौन पूर्ण हो जाता है तभी भगवान उत्तर देते हैं। अचानक उसके अंदर एक स्पष्ट विचार उभरा, डरो मत, अब रास्ता खुल चुका है। प्रिय भक्तों, ये आवाज़ बाहरी नहीं थी, ये अंतरात्मा में उतरी हनुमान कृपा थी। उसी सप्ताह व्यापार में अचानक नुकसान हो गया। लोग घबरा गए, साझेदार डर गए। शिवदत्त भी क्षण भर डगमगाया, पर फिर हनुमान जी का स्मरण आया, भरोसा मत छोड़ो। प्रिय भक्तों, जो भक्त परीक्षा में धैर्य नहीं खोता, उसी को भगवान पूर्ण फल देते हैं। कुछ ही दिनों में नुकसान लाभ में बदल गया। एक पुराना अटका हुआ भुगतान अचानक मिल गया। शिवदत्त ने कांपते हाथों से वो अंतिम राशि चुकाई। साहूकार ने कागज फाड़ दिए। उस क्षण शिवदत्त रो पड़ा, पर ये आंसू पीड़ा के नहीं, मुक्ति के थे। उस रात शिवदत्त ने स्वप्न में नहीं, अनुभव किया। हनुमान जी सामने थे। उन्होंने कहा, अब तुम ऋण मुक्त ही नहीं, भय मुक्त भी हो। प्रिय भक्तों, यही मंगलवार व्रत का सर्वोच्च फल है। कर्ज तो समाप्त हुआ, पर उससे भी बड़ा परिवर्तन ये था, लालच समाप्त हो गया, भय दूर हो गया, सेवा जीवन का अंग बन गई, अहंकार शून्य हो गया। शास्त्र बताते हैं, जो मंगलवार व्रत कथा श्रद्धा से सुनता है, उसके ऋण दोष क्षीण होते हैं, पितृ ऋण शांत होता है, मानसिक भारीपन दूर होता है, साहस अडिग होता है। क्या शिवदत्त इस अनुभव के बाद कैसे जीवन जिएगा? क्या मंगलवार व्रत केवल समस्या समाधान है या मोक्ष का मार्ग भी? शास्त्र कहते हैं, भगवान किसी को कर्ज से मुक्त करते हैं तो उसे उद्देश्यहीन नहीं छोड़ते। प्रिय भक्तों, अब शिवदत्त का जीवन पहले जैसा नहीं था। वो धन कमाता था, पर बंधन में नहीं बंधता था। वो व्यापार करता था, पर अहंकार नहीं पालता था। उसके हर कार्य की शुरुआत हनुमान नाम से होती। शिवदत्त ने मंगलवार को केवल व्रत का दिन नहीं, सेवा का दिवस बना लिया। गरीबों को भोजन, ऋणग्रस्तों की सहायता, संकट में फंसे लोगों को सलाह। प्रिय भक्तों, यही सच्ची हनुमान भक्ति है। धीरे धीरे लोग उसके पास आने लगे। कोई कर्ज से परेशान, कोई दर्द से ग्रस्त, कोई असफलता से टूटा। शिवदत्त किसी को चमत्कार का वादा नहीं करता, वो केवल हनुमान जी का मार्ग बताता। शास्त्रों में कहा गया है, जो व्यक्ति मंगलवार के दिन श्रद्धा से हनुमान कथा सुनता है, उसका मन बलवान होता है, निर्णय दृढ़ होते हैं, नकारात्मक शक्तियां पास नहीं आती, कर्ज की पुनरावृत्ति रुक जाती है। एक मंगलवार शिवदत्त गहरे ध्यान में था। अचानक हनुमान जी का दर्शन हुआ। इस बार उन्होंने कुछ मांगा नहीं, केवल मुस्कुराए और कहा, अब तुम मेरे भक्त नहीं, सेवक हो। प्रिय भक्तों, ये सबसे बड़ा वरदान है। शास्त्र कहते हैं, जो व्यक्ति भय मुक्त और ऋण मुक्त हो जाता है, वो जीते जी मुक्त हो जाता है। मंगलवार व्रत केवल कर्ज नहीं काटता, ये जीवन की दिशा बदलता है। प्रिय भक्तों, जो इस मंगलवार व्रत कथा को पूर्ण श्रद्धा से सुनता है, उसके कर्ज धीरे धीरे समाप्त होते हैं, मानसिक तनाव दूर होता है, पितृ ऋण शांत होता है, भय नष्ट होता है, साहस और बल स्थायी बनता है। लेकिन दर्शक बंधुओं, एक बात स्मरण रखें, कथा सुनना शुरुआत है, पालन उसका पूर्ण फल है। यदि आप सच्चे मन से हनुमान जी में विश्वास रखते हैं, तो इस पावन संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक अवश्य पहुंचाइए। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल धार्मिक कथा को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में
जय बजरंगबली अवश्य लिखें। जय बजरंगबली।